हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जिन भी स्टूडेंट का जो एग्जाम है दिसंबर में है, तो उनके असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो एमए एमपीएस के जो असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी एमपीएस के असाइनमेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के, तो जिनको भी चाहिए वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट ले सकते हैं। और रही बात इस नोट्स की, तो ये जो नोट्स है आपको ग्रुप में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर कोई टेलीग्राम पे नहीं है तो वो हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उन्हें नोट सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी के 2 यूनिट कवर किए थे। ये आपके एमपीएससी 013 जो कोड है, जो आपका सब्जेक्ट है ना, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है ये वीडियो उनके लिए है। एमए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, और इग्नू से वो एमए कर दे। तो जो आपका ये थर्ड यूनिट है इसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो अक्सर आपने ना ये सोचा होगा कि कोई भी कंट्री एक कंट्री है, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपना डिसीजन लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना डिसीजन कैसे लेते हैं, तो क्या उनके जो डिसीजन है सिर्फ उनके लीडर्स की सोच पे आधारित होते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कोई मतलब डीप रीजन होते हैं। तो आज हम ऑस्ट्रेलियन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि एक कंट्री का जो बिहेवियर है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाई डू कंट्री एक्ट द वे दे डू, मतलब पहला जो आपका टॉपिक है वो यही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं इसमें, मेन आइडियाज एंड ऑलवेज चेंजिंग एंड बिग पिक्चर्स, ये 3 चीजें। तो सबसे पहले ना एक नॉर्मल आपसे क्वेश्चन है कि जो कंट्री है, कंट्री ऐसे क्यों काम करते हैं। मतलब इसका जो सीधा जवाब है ना वो यही है कि वो कोई भी कंट्री अपना किसी भी तरीके को एक्ट क्यों कर लेता है। ठीक, दिस यूनिट एक्सप्लेन व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया डिसाइड। ये देखो, ये जो यूनिट है ये ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करता है जो फॉरेन पॉलिसी, मतलब कैसे कैसे डील करता है अदर कंट्री के साथ, लेकिन क्यों करता है। तो सबसे इसका जो हम आंसर देखें तो अपने इंटरेस्ट के लिए, किसके इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। कोई भी देश ऐसा काम या फिर किसी भी कंट्री के साथ कोई भी तरीके का डील क्यों करेगा, क्योंकि उसको नेशनल इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, यानी देश के लिए सबसे अच्छा जो उनको नेशनल इंटरेस्ट, उनके अपने बेनिफिट्स के लिए वो वर्क करेगा। हर देश ना अपने फायदे के लिए ही काम करता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के उसमें देखें, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके जो डिसीजंस है वो लगातार ना चेंज होते रहते हैं। बट इनका जो मकसद होता है ना वो हमेशा अपना क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाना होता है। इन इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें उन एलिमेंट को देखना होगा जो इन फैसलों को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेन आइडिया में वही है कि हम पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में कि कंट्री कैसे डील करता है अदर कंट्री के साथ। ऑलवेज चेंजिंग, मतलब रीजन आर नॉट ऑलवेज द सेम, कभी कभी जो रीजन होते हैं हमेशा सेम नहीं होते, बट दे ऑलवेज लिंक बैक टू ऑस्ट्रेलियन नेशन। अभी मैंने कहा ना कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है चाहे कोई भी कंट्री है, वो अपनी कंट्री के लिए क्या बेस्ट सजेस्ट करता है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, जहां पे उसको फायदा होगा वहीं पे वो क्या करेगा, अपना डील उसी के साथ वो करता है। बिग पिक्चर मतलब वी विल सी हाउ ऑस्ट्रेलिया, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज होता है, इट बिकम वन कंट्री। जैसे कि यहाँ पे 1901 की बात की जा रही है, एंड वाई दिस चेंज हैपन, मतलब बाद में क्यों ये चेंज हो गया। तो देखो सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, जहां पे जिससे जिस कंट्री के साथ उसको फायदा होगा वो चेंज होगा। अब ना हम सबको पढ़ने के लिए, ठीक है, इन सबको समझने के लिए, तो अब हम इन सबको समझने के लिए क्या करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी के जो की एलिमेंट्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो उसके ना जो डिसीजंस है वो चेंज होते रहते हैं। तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के उसमें करते हैं ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़े। ठीक है, वो बढ़ाने के लिए वो ये सारी चीजें करते हैं। तो इसके कुछ एलिमेंट्स है, कौन कौन से, जैसे पीपल इन चार्ज। तब पीपल इन चार्ज का मतलब यहाँ पे कौन है, डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर कौन होता है यहाँ पे, लाइक अ पीएम और फॉरेन मिनिस्टर। अब ये दोनों जो होते हैं जैसे द बिलीव्स एंड आइडियाज लीडर, मतलब जो यहाँ पे पीएम है जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये जैसे ही लीडर्स की पर्सनल बिलीव्स और आइडियाज को ये क्या करते हैं, गहरा असर यहाँ पे होता है। थिंग्स दैट डोंट चेंज मच, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी चीजें जो कभी नहीं बदलती। वेयर इट इज, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे फिजिकल लोकेशंस हो गए, ये कभी चेंज नहीं होते।
ठीक है, जो भी इसके ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल लोकेशन है। वहीं पे व्हाट है इसके पास क्या क्या है, अगर हम देखें रिसोर्सेज में, तो जो भी मिनरल्स है, लैंड है, ठीक है, पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे क्या है इसके रिसोर्सेज यहाँ पे। और पावर की बात करें तो इट्स अ फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मिलिट्री पावर, काउंट ऑफ टू द कैन चेंज ओवर टाइम। यहाँ पे बोला गया है कि जो पावर है, जैसे उसकी जो इंडस्ट्री है, मिलिट्री है, उसके फैसलों को भी ये हमेशा क्या करती है, इफेक्ट डालती है। ठीक है, इट्स ऑन स्टोरी। अब हम यहाँ पे देखें तो इनकी क्या है, अपनी एक स्टोरी है, जैसे कि कल्चर और हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया हैज ए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न कल्चर लिंक बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री विद ब्रिटेन। इसकी क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया की ना ब्रिटेन के साथ एक मजबूत कल्चर हिस्ट्री है। तो जिस वजह से क्या होता है, वहाँ की जो भी कल्चर है, जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो वहाँ के इंग्लिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश ट्रेडिशंस है, मोस्टली यूरोपियन पॉपुलेशन। ये क्या है कि ये जो भी वहाँ पे यूरोपियन पॉपुलेशन है में जो भी वेस्टर्न जो प्रभाव दिखता है, ये सारी वहीं की चीजों से ये कनेक्ट होता है। लेकिन अब वहाँ की जो कल्चर है ना, वो चेंज हो रही है, खासकर ऐसे के साथ बढ़ते संबंधों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये जो है बट थिंग्स आर चेंजिंग, जो चीजें हैं वो चेंज होती जा रही है अब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू एशिया। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है अपने बेनिफिट्स के लिए एशिया के साथ क्लोज हो रहा है। तो मोर एशियन लैंग्वेज आर टॉट। अब वहाँ पे ज्यादातर क्या पढ़ाया जा रहा है, एशियन लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है। मोर एशियन पीपल आर मूविंग देयर, बहुत सारे जो एशियन लोग हैं वहां से मूविंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस वहां पे मूविंग कर रहे हैं, एंड दिस चेंजेस ऑस्ट्रेलिया इट्स हाउ इट्स एक्ट ग्लोबल। तो इस तरीके से देख सकते हो जो ऑस्ट्रेलिया है कैसे अपने आप को ग्लोबली अपने आप को वो एक्ट करवा रहा है। अब बिग आइडिया की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स मेक ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी लेस अबाउट जस्ट बीइंग क्लोज टू द बेस्ट एंड मोर अबाउट वर्किंग विद रीजन। ये इसकी बिग आइडिया की ये बात है। कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है हमेशा, वो वर्क करना चाहता है रीजन के साथ, बट डिफेंस जो मिलिट्री है पॉलिसी है स्टिल बिलीव्स हेवीली ऑन स्ट्रॉन्ग अलायंस। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग अलायंस है विद किसके साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ, जैसे कि यूएस है, जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका। दिस क्रिएट अ बिट ऑफ पुशफुल इन ओवरऑल स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी है हैज चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी है, ये इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म इज लाइंग टू बीइंग मोर इंडिपेंडेंट बाय द ओल्ड वे, इट फेल टू वीक टू फेस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अलोन इन द पास्ट। मतलब स्टार्टिंग में ना ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को अकेला सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए वो ना अपनी जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो पहले तो ब्रिटेन पे और बाद में किस पे, अमेरिका पे डिपेंड रहा। बट अब जो है ऑस्ट्रेलिया ने और ज्यादा मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, और वो अब वो किसी पे इतना डिपेंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद है न्यू बिग प्लेयर्स कि द राइज ऑफ कंट्री लाइक चाइना, जापान एंड द ऑनगोइंग रोल ऑफ द यूएस हैव ह्यूज इम्पैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया नेबरहुड, जैसे कि इंडो पैसिफिक। जो चाइना और जापान जैसे जो बड़े देश थे, जो बड़े कंट्री थे, अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक में लगातार यहाँ पे क्या थी, इनकी मौजूदगी थी, और जो ऑस्ट्रेलिया की जो नेबरहुड कंट्री है उसको भी काफी ज्यादा क्या कर रही थी, इफेक्ट डाल रही थी। सेइंग गुड बाय टू द एम्पायर। यहाँ पे यहाँ बोला गया है कि जो ब्रिटिश है, यहाँ ब्रिटिश की बात की जा रही है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया ने ना धीरे धीरे जो ब्रिटिश एम्पायर थे उससे अपने जो भी उनके जो रिलेशन थे उनसे वहां पे दूरियां बना ली, और फिर उसने खुद को एक अलग और एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ये एक तरीके का जो उनके लिए ना एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, कदम था जो उन्होंने बहुत ही मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया। तो आपका क्या है कि फॉरेन पॉलिसी कल्चर में 5 यहाँ पे बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 5 बिग शिफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी कल्चर। मतलब यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी कल्चर में कुछ 5 तरीके से चेंजेस किए गए। जैसे पहला आपका था न्यू व्यू ऑन एशिया, मनी मैटर मोर, फोकस ऑन एशिया, टीम वर्क जिसको मल्टीलिज कहते हैं। ठीक है, डिफेंडिंग इटसेल्फ। और यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि न्यू व्यू ऑन एशिया का कि ऑस्ट्रेलिया चेंजिंग हाउ दे सी एशियन कंट्री। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन है ना, उन्होंने एशियन कंट्री को देखने का जो अपना तरीका है उसको चेंज किया। वो जो थे उन्होंने ना सिर्फ अपने जो भी नेबरहुड के जो कंट्री थे उसे पड़ोसी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक तरीके का जो इम्पोर्टेंट और या फिर कहते हैं ना साझेदार, उसके रूप में वो क्या किया, उसने देखना मतलब नजरिया यहाँ पे उसने अपना चेंज किया।
मनी मैटर मोर, इकोनॉमिक इश्यूज आर हाउ सीन इम्पोर्टेंट देन जस्ट मिलिट्री वंस। मतलब यहाँ पे जो पैसा है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। मतलब अब जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसमें ना सिर्फ मिलिट्री पावर पे ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसा बोला गया कि सिर्फ उस पे ही नहीं बल्कि जो भी इकोनॉमिक वगैरह होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, अब सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया समझ गया था कि जो उनकी इकोनॉमिक पावर है वो भी सेफ सिक्योर होना जरूरी है, ठीक है, उतनी ही सेफ होना जरूरी है। फोकस ऑन एशिया, अब ये किस पे फोकस किया कि लेस फोकस, पहले किस पे यूरोप पे फोकस ज्यादा करता था, बट अब किस पे किया जाने लग गया, लेस फोकस ऑन अमेरिका मोर ऑन एशिया, मतलब ज्यादा एशिया पे किया जाने लग गया और कम जो यूरोपियन कंट्री थे उस पे कम, ठीक है। तो जो ये फॉरेन पॉलिसी का उसका जो सेंटर था वो यूरोप और अमेरिका से हटकर, ठीक है, किस पे आ गया था, वो अपने जो क्षेत्र थे यानी कि जो एशिया था उसी पे आ गया था, और ये एक पैरामेट्रिक फैसला था उस टाइम के लिए। फिर है टीम वर्क, टीम वर्क यानी वही है मल्टीटरलिज्म, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया यहाँ पे, मूविंग फ्रॉम डीलिंग विद कंट्री वन 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 टू वर्किंग विद द मैनी कंट्री, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने ना एक जो भी देश थे उसके रिलेशन से आगे बढ़कर उन्होंने कई देशों के साथ ग्रुप बनाया, उनके साथ काम स्टार्ट किया। जैसे जो कंट्रीज थे जैसे एपेक थे, एशियन कंट्रीज थे, तो इनके साथ मिलके इन्होंने क्या किया, काम किया। डिफेंडिंग इटसेल्फ, ये इसका मतलब क्या है कि वांटिंग टू बी मोर एबल टू डिफेंड इटसेल्फ, मतलब खुद को, ठीक है, इवन वाइल द यूएस इट्स स्टिल प्रेजेंट इन एशिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपनी सेफ्टी के लिए ना ज्यादा से ज्यादा वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, वो होना भी चाहता था कि इंडिपेंडेंट ही रहूं मैं ताकि मुझे किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है, खुद जो डिफेंड है वो खुद को खुद ही करे, ठीक है। भले ही जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, बट वो खुद का जो डिफेंड है वो कर सकता है। और कुछ न्यू टॉपिक्स थे जैसे फॉरेन पॉलिसी नाउ इंक्लूड्स, अब जो है लो पॉलिटिक्स इंक्लूड हो गया, टू लाइक क्लाइमेट चेंज भी हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके फॉरेन पॉलिसी उसमें सिर्फ बड़े बड़े जो वॉर थे या फिर इशूज थे उसको सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें जो लॉ पॉलिटिक्स से जैसे नए टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है, जिसका जो एम था वही था कि गुड एंड इंटरनेशनल सिटीजन बनाना। तो इसमें और भी टॉपिक्स थे लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, पीस कीपिंग, this is a part of good international citizen, right? So which also help Australia gain influence. अब next है टॉपिक है फोर्थ, जियो इकोनॉमिक, वाई मनी एंड ट्रेड रूल, ठीक है, क्यों, तो यहाँ पे वही है कि पैसा बोलता है वो है यहाँ पे। एशियाज बिग बूम सिंस 1990, एशिया ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द मेन रीजन, ऑस्ट्रेलिया चेंज द फॉरेन पॉलिसी, यही था एक मेन रीजन, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे थे। एंड एशिया पैसिफिक नाउ हैंडल्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक आउटपुट, कंट्री लाइक जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो देखो 1990 के बाद से एशिया का जो इकोनॉमिक बूम है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस लाने का यही कारण था कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे थे। अब जो एशिया था वो एशिया पैसिफिक एरिया दुनिया का ना इकोनॉमिक आउटपुट और ट्रेड का एक बड़ा ही पार्ट बन गया था और जो खुद को मतलब इस चीजों को संभालता था। चाइना और जापान जैसे जो देश थे अब जो भी इकोनॉमिक पावर थे उसके रूप में सामने आए। इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने ना अपने डिप्लोमेसी को चेंज किया, उसने एशियन एम्बेसीज पे ज्यादा फोकस किया और एशिया के लिए क्या किया कि एक स्पेशल यूनिट बनाई, ओके। तो ये डिप्लोमेटिक ओवरहॉल किया गया, ठीक है, डिप्लोमेसी वर्क किया, फोकस किया गया किस पे, एशियन एम्बेसीज पे एंड क्रिएटिंग स्पेशल यूनिट फॉर एशिया। लेट्स टाइड टू द वेस्ट, अब यहाँ पे टाइड जो वेस्ट कंट्री थे, ठीक है, पश्चिमी जो देश थे उनके साथ थोड़ा कम किया। इकोनॉमिक शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी लेस डिपेंड ऑन वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूज, अभी किस पे कम डिपेंड हुए, जो वेस्टर्न कंट्री थे, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एशिया की तरफ ये जा रहा था, वेस्टर्न की तरफ से ये हट रहा था, दूर हो रहा था। तो वही है वही बात है यहाँ पे भी कि जो वेस्टर्न कंट्री की बात हुई थी, यूएस भी तो उसी में इंक्लूड है, तो उससे भी क्या दूरियां बनाने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ जो इस बदलाव में एक ये भी था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अब वेस्टर्न जो कंट्री थे खासकर जो अमेरिका उस पे अब कम डिपेंड रहने लगी, ठीक है। तो इसका जो हम एग्जांपल देखते हैं वो देखते बोग विटलैम के जो 1970s के पीएम थे, ठीक है, उन्होंने दिखाया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या यूएस से
अलग हो सकते हैं। इन्होंने ये दिखाया है, ठीक है, इन्होंने ये दिखाया कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्ट है वो क्या ऑलवेज द ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट वर नॉट ऑलवेज द सेम एज द यूएस, मतलब जो नहीं कि हमेशा यूएस की जो इंटरेस्ट है उसके जैसा सेम हो, ये अलग भी हो सकते हैं। ही पुल्ड ट्रूप्स फ्रॉम वियतनाम एंड रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाइक अ चाइना। तो उन्होंने क्या किया, जो वियतनाम है, वियतनाम से क्या किया कि सेना को वापस बुला लिया वहां पे, और चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनको भी यहाँ पे मान्यता दी गई। ही आल्सो फर्स्ट फॉर ह्यूमन राइट ग्लोबली एंड चेंज दिस इमिग्रेशन रूल्स। जो भी ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, ठीक है, उसको पुश किया, ठीक है, और जो भी इमिग्रेशन रूल्स थे उसको क्या किया, चेंज किया। अब यहाँ पे इन बदलावों में ना जो इमिग्रेशन रूल्स है उसमें भी क्या आ गया, अब चेंज आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया के जो ऑस्ट्रेलिया है उसको एशिया के करीब लाया गया। चैलेंज टू चेंज, तो देखो, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एशिया की तरफ बढ़ना जो था वो इजी नहीं था। इसमें कई तरीके के इनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे प्रोटेक्शनिज्म की बात करें इन द अर्ली 90s, द 90s की स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में हाई इंपोर्टेड टैक्सेस थे, जिससे एशिया के साथ जो ट्रेड था वो पूरी तरह से नहीं बढ़ पाया। ओके, एंड यूएस रिमेन इन मेन मिलिट्री, मतलब यूएस से जो नाता था इनका, वो क्या हुआ कि सबसे बड़ी जो चैलेंजेस थी वो थी कि यूएस के साथ जो मिलिट्री अलायंस थे उसको मैनेज करना। यूएस अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जो मेन मिलिट्री था, और इसके जो रिश्ते थे उसकी ना तुरंत वो नहीं तोड़ सकता था, मतलब इस तरीके से उसको ब्रेक नहीं कर सकता था। तो काफी चैलेंजेस यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये इजीली हो गया। डिफेंस शिफ्ट, अब डिफेंस शिफ्ट का मतलब क्या था कि 1980 के आखिरी तक ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस पॉलिसी है उसको भी काफी ज्यादा मतलब इफेक्ट डाला गया, उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस है। बाय द लास्ट 1980s ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी है आल्सो स्टार्टेड टू बी शेप्ड बाय एशिया, ठीक है। इट वांटेड मोर सेल्फ रिलायंस फॉर डिफेंस इवन वाइल स्टिल रिलाइंग ऑन यूएस इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पे जो सेल्फ रिलायंस की बात की गई है कि ऑस्ट्रेलिया ना अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ कि यूएसए की जो इंटेलिजेंस है उस पे उसको डिपेंड रहना पड़ा। मतलब कोशिश तो कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होने की, बट फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। उसने किस पे फोकस किया कि इट फोकस ऑन डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स इमीडिएट रीजन, मतलब जो उसका जो ध्यान था ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो भी एरियाज थे उसकी जो सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी, उसको वहां पे फोकस किया गया था, उसको सेंटर में लाया गया था। केटिंग का विजन क्या था, पीएम थे पॉल केटिंग ने एक वर्ल्ड विजन दिया था। उनका ना ये मानना था कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपना फ्यूचर पूरी तरह से एशिया के साथ उसको जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। उसका जो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो फ्यूचर है वो एशिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब ये इसलिए होना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड, ठीक है, एशियन इकोनॉमिक बन सके। किस लिए एम जो था बस बोलने का, बस यही था कि क्यों जोड़ना चाहिए, क्यों कनेक्ट करना चाहिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, इंटीग्रेटेड हो और एशियन इकोनॉमिक, ठीक है, इंटीग्रेटेड एशियन इकोनॉमिक हो। इट कंटिन्यूस even with new governments the focus on asia large remained with regular high level visits, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू बोला गया कि जो भी न्यू गवर्नमेंट्स आए थे उन्होंने भी इसी पे फोकस किया है कि एशिया हैज लार्जली रिमेन्ड है विद द रेगुलर हाई लेवल विजिट्स, ठीक है। तो इसी पे फोकस किया गया। ब्लेंडिंग मनी एंड सेफ्टी, कनेक्टिंग इकोनॉमिक मिलिट्री, मतलब यहाँ पे ये है कि जो पैसा है और जो सेफ्टी है इन दोनों के बीच में कैसे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ब्लेंड कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है एशिया वाज नॉट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग, जो एशिया था, ठीक है, डिस्पाइट द फोकस ऑन एशिया इस पे फोकस करता है तो ऑस्ट्रेलिया फेस टेंशन, जिससे काफी ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ईस्ट और तिमोर जैसे इश्यूज थे उस पर टेंशन का इनको सामना करना पड़ गया था, ठीक है। सम प्रॉब्लम विद नेबर्स लाइक जैसे मलेशिया, चाइना सम टाइम क्रिटिसाइज करते थे ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी के, ठीक है, कि क्लोज टाई विद द यूएस की आप उसके साथ यूएसए के साथ आप हो जाओ, और बाद में होना पड़ गया, इनको झुकना पड़ गया था यूएसए के साथ, ठीक है। तो कुछ इश्यूज थे, ठीक है, अंडर जो प्राइम मिनिस्टर जॉन हावर्ड थे उन्होंने भी ऐसा कहा कि उनको ना ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से यूएस की तरफ झुकना आना चाहिए, और झुक भी गया था। कि वाई द स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई द स्ट्रॉन्गर यूएसए फोकस अगेन, कि यूएसए का दोबारा यहाँ पे फोकस क्यों,
तो जब ऑस्ट्रेलिया ने ना एशिया पर फोकस करना शुरू किया, तब भी उसने अमेरिका के साथ अपने पुराने रिश्ते को मजबूत तो रखा था, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से वो हट गया था। अमेरिका के साथ अपने पुराने जो रिलेशन थे वो हटा दिए थे, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ी सी दूरियां बनाने लग गए थे, वो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जो एशिया से राइज ऑस्ट्रेलिया से स्पॉट, मतलब चाइना और इंडिया जैसे जो कंट्री के जो राइज थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी उस यूएसए के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे क्या हो गई थी, इम्पोर्टेंट हो गई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो तो बड़े ओशंस थे, ठीक है, जिसको जो दो ओशंस थे, महासागर जो थे उसके बीच में, और इससे अमेरिका के जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसको एक स्ट्रेटेजी पार्टनर्स मिल गया। यूएसए एशिया में अपनी पावर को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजनल एलायंस थे उसके साथ भी क्या करना चाहता था, काम करना चाहता था। द यूएस वांट टू वर्क विद रीजनल एलायंस। सेकंड पॉइंट क्या था कि रीजनल प्रॉब्लम्स, थ्रेड्स। तो इसमें क्या था कि जो इंडोनेशिया और फिलीपींस है, ठीक है, जो इंडोनेशिया है ये, और जो फिलीपींस है, ठीक है, जैसे जो इसके पास के जो कंट्रीज थे जिसको सेपरेटिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट की जो प्रेजेंस ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक सुरक्षा को क्या किया, खतरे में यहाँ पे उसको डाल दिया, ठीक है, स्पोर्ट फॉर द अटैक्स। This mistake Australia's role in stabilizing the region vital for on safety, immigration and trades. तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उसने यूएसए के साथ मिलकर इन एरिया को स्टेबल करने का फैसला किया, जो उसकी अपनी एक सुरक्षा और जो इमिग्रेशन और ट्रेड के लिए क्या था, जरूरी था। उसके बाद है शेयर्ड गोल। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी गोल्स आर वेरी सिमिलर टू यूएसए, ठीक है, कुछ बहुत सारे जो थे वो सेम थे, सिमिलर थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वांट टू पीसफुल रीजन फॉर इकोनॉमिक सक्सेस। ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता था कि पीसफुल रीजन हो फॉर किसके लिए, इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है यूएसए के सिक्योरिटी गोल्स को काफी मतलब सेम थे वहां पे। ऑस्ट्रेलिया ना अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के लिए रीजन की पीसफुल देखना चाहता था, जो भी इनका रीजन था, ठीक है, ये जो रीजन था उसको यहाँ पे इकोनॉमिक सक्सेस के लिए रीजन को पीसफुल देखना चाहता था, और यूएसए भी यही चाहता था। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ अलायंस को अडेप्ट करने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, दोनों का एम सेम है ना। तो जब एम सेम है तो क्यों ना हम साथ में मिलके काम करें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इवन ज्वाइन यूएस एंटी मिसाइल प्रोग्राम। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किसको ज्वाइन किया था कि जो यूएस एंटी मिसाइल प्रोग्राम थे उसको भी इसने क्या किया, तो ज्वाइन किया, ठीक है। तो दोनों देशों की जो मिलिट्री रिलेशन थे वो बहुत ही ज्यादा गहरे थे, और जो भी ज्वाइंट एक्सरसाइज थे और जो इंटेलिजेंसी शेयरिंग थे इनका भी क्या हुआ यहाँ पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, ओके। एंड यूएसए के जो शिप थे, ठीक है, यूएसए के जो शिप थे, यहाँ तक की जो न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे बोला गया न्यूक्लियर वंस, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो जो शिप थे तो वहां पे भी जो ऑस्ट्रेलियन पोर्ट्स है उसका भी यूज वो कर सकते थे। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि जो यूएस के जो एंटी मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन किया। चाइना स्टाइज, ठीक है, चाइना जो हुआ उसका उदय हुआ, और यूएसए की कुछ स्ट्रेटेजी थी। तो जो यूएस है, ठीक है, यहाँ पे यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट है, तो जो चाइना की बढ़ती जो पावर थी उसको एक पोटेंशियल थ्रेट मानता था, ठीक है। जो यूएस है वो जो यूएस है वो किसको, चाइना की जो ग्रोइंग पावर उसको क्या ये पोटेंशियल थ्रेट मानता था। दिस पुट्स ऑस्ट्रेलिया इन अ की पोजीशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है यूएस चाइना के पावर गेम में एक पोजीशन पे था, और ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे यूएसए के साथ मिलकर चाइना के किसी भी फ्यूचर एक्सपेंशन को वो क्या करता, कंटेंट जो रोकने का जो काम है वो कर रहा था। तो यूएस की जो पार्टनरशिप है उसको ना सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि चाइना के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि हो गया आपका ताइवान का जो मुद्दा हो गया, ठीक है, ताइवान का मुद्दा हो गया, ठीक है, विद किसकी, चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो जापान, तो यहाँ पे यूएस के पार्टनरशिप को सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि चाइना के साथ भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ताइवान के जो इश्यूज हो गए उसमें मिलिट्री गोल्स को सपोर्ट करने का भी एक तरीका यहाँ पे मानता था। तो इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, ओके, ने एक जापान और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री थे उसके साथ भी अलायंस बनाए थे, ओके। जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री थे उसके साथ भी क्या किया था, अलायंस बनाए थे। और नए नए जो कंट्रीज थे, ठीक है, जो न्यू अलायंस थे उनके साथ भी जो कंट्रीज निकल के आ रहे थे उनके साथ भी बनाया था, जिससे उनकी जो डिफेंस कॉपरेशन है वो भी क्या हुई, गहरी हुई। और इसका जो एग्जांपल है वो हमें टिमोर इन 1990 में, ठीक है, इस टिमोर में हमें देखने को मिलता है जब ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूमन फोर्स की जो कमान थी उसको अपने हाथ में संभाल ली थी, इंक्रीजिंग इट डिफेंस स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये आपका था ऑस्ट्रेलिया की जो
फॉरेन पॉलिसी के जो यूनिट थर्ड थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो दैट्स इट्स फॉर टुडे सेशन। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।